दोस्तों नमस्कार। आज प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं एक न्यूट्रिशन एडवाइज़र हूं। मेरा स्पेशलाइजेशन इंटीग्रेटिव डाइटेटिक्स में है। दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं डायबिटीज़ में राइस खाएं या चपाती खाएं, यानी कि चावल खाया जाए या रोटी खाई जाए, क्या चीज़ बेहतर है या दोनों खाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है ज़्यादातर लोगों के दिमाग में जो लोग डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो आज इंडिया डायबिटीज़ का कैपिटल बन चुका है और डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। करोड़ों लोग डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं। एक भारी जनसंख्या डायबिटीज़ से पीड़ित है हमारे देश में। तो दोस्तों जबकि यहाँ सच्चाई यह है कि रोटी और चावल यहाँ का प्रमुख खाना है और दाल और सब्जियाँ देखें तो वो इनके साथ में एडिशनल फूड के रूप में यूज की जा सकती है। तो इस तरह से प्रमुख खाना ही अगर मना किया जाए, जैसा कि हम जानते हैं डायबिटीज़ में रोटी और चावल दोनों ही मना किए जाते हैं कि कम से कम खाएं या इनको अवॉइड करें। तो जब मुख्य खाना ही अवॉइड कर दिया जाएगा या उसी को नहीं हम खाएंगे तो लोगों का पेट कैसे भरेगा। और इतनी बड़ी जनसंख्या जो डायबिटीज़ से पीड़ित है वो डायबिटीज़ से भले ही न मरे लेकिन भूखों जरूर मर जाएगी। तो दोस्तों ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? इन मेन बेसिक फूड प्रोडक्ट्स को हम पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकते। यहाँ हमें कुछ स्मार्ट तरीका अपनाना चाहिए कि इनको हम स्मार्ट तरीके से कैसे खाएं कि डायबिटीज़ में ये हमें ज़्यादा नुकसान न पहुंचाने पाएँ और इनकी वजह से हमें ऐसा भी न लगे कि हम भूखे रह गए। तो दोस्तों आइए आज इसी सिलसिले में कुछ बातें जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया को अगर खाने की मेन हैबिट के आधार पर या रोटी और चावल के आधार पर अगर रीजन वाइज डिवाइड करें तो यहाँ पर 3 कैटेगरी बनाई जा सकती हैं। तो पहली कैटेगरी में वो रीजन्स आते हैं, भारत के वो प्रांत आते हैं जहाँ पर मुख्य तौर से चावल ही खाया जाता है, रोटी नाम मात्र के लिए यूज होती है या ना के बराबर खाई जाती है। जिसमें कि आपका साउथ इंडिया है, ईस्ट इंडिया है, ये सारे बेल्ट जो हैं पूरा यहाँ पर चावल ही बहुतायत से खाया जाता है और उगाया भी जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर चावल के बिना लोगों का पेट ही नहीं भरेगा। और इसी तरह देखें दूसरी कैटेगरी, दूसरा रीजन ऐसा है जैसे कुछ आपके नॉर्दर्न स्टेट्स हैं और कुछ वेस्टर्न रीजन हैं जहाँ पर कि रोटी ज़्यादातर खाई जाती है, चपाती ज़्यादा खाई जाती है और चावल नाम मात्र के लिए कभी कभी खाया जाता है, कभी त्यौहार वगैरह पे खाया जाता है। तो यहाँ पर देखें तो अगर लोगों को रोटी नहीं मिलेगी तो उनका खाना अधूरा रह जाता है, मतलब उनका पेट ही नहीं भरेगा जब तक वो रोटी नहीं खाएंगे। तो इसी तरह तीसरी कैटेगरी देखें तो वो रीजन वाइज अगर देखें तो कुछ ऐसे एरिया हैं, कुछ ऐसा रीजन है हमारे देश में, कुछ ऐसे प्रांत हैं जिनमें के आपके नॉर्दर्न स्टेट्स आते हैं, कुछ सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया आता है जहाँ पर कि रोटी और चावल दोनों ही खाए जाते हैं। मतलब वहाँ पर रोटी भी खाएंगे लोग और उनकी थाली में चावल भी थोड़ा बहुत होना जरूरी है। यहाँ पर भी लोग कहते हैं कि रोटी के साथ अगर चावल नहीं खाए तो लगता है पेट ही नहीं भरा। तो दोस्तों इस तरह से 3 मेजर कैटेगरीज में यहाँ पर लोग पाए जाते हैं अगर ये बेसिक फूड हैबिट्स की बात करें तो इस तरह से अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ में इस तरह हमारा पूरा इंडिया ही कवर हो जाता है। अगर ये 2 बेसिक फूड को अवॉइड किया जाए तो पूरा इंडिया कवर हो जाता है, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन कवर होती है कि हर जगह के लोग इसमें अफेक्टेड होते हैं और इनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं इन फूड प्रोडक्ट्स को। तो आइए देखते हैं इनको कैसे स्मार्टली यूज किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम राइस को लेंगे। राइस यानी कि चावल को कैसे खाना चाहिए। तो जिन लोगों को डायबिटीज है उनको प्लेन राइस खाना अवॉइड करना चाहिए, मतलब सिर्फ खाली राइस न खाएं, उसके साथ कुछ फाइबरस फूड जरूर होना चाहिए। तो सबसे पहले देखें अगर प्रिपरेशन की बात करें तो चावल जो है, चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स नॉर्मली 70 के ऊपर होता है। अगर वाइट राइस लें तो 72 से ऊपर ही जाता है और अगर ब्राउन राइस लेंगे तो उसका भी बहुत बड़ा फायदा नहीं है, थोड़ा सा कम होता है, 68 के आसपास होता है। जबकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो 55 के ऊपर वाले ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं वो डायबिटीज़ में ठीक नहीं है, प्रोहिबिटेड है, नहीं खाने चाहिए। तो इस तरह से चावल खाना सेफ नहीं है डायबिटीज़ में। तो ब्राउन राइस हो तो भी कोई खास अंतर नहीं है ब्राउन राइस और वाइट राइस में, बहुत थोड़ा सा अंतर है। तो प्रिपरेशन के टाइम हमें ख्याल रखना चाहिए जब चावल की प्रिपरेशन करें तो डायबिटीज़ वालों को चावल ज़्यादा पानी में उबाल लें उसको और फिर इसके पानी को छान लें, यानी उससे इसमें क्या होगा ज़्यादातर डिजॉल्व होकर स्टार्च निकल जाता है, काफ़ी पार्ट स्टार्च का। लेकिन यहाँ एक ड्रॉबैक है कि स्टार्च के साथ साथ आपके कुछ चावल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है।
तो लेकिन अगर फिर भी अगर इस टाइप के आप चावल खाएंगे तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम हो जाता है, मतलब उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा जितना नॉर्मल तरीके से पकाया हुआ चावल नुकसान करता है। और इस चैलेंज को और ज़्यादा ओवरकम करना है तो आजकल लो जीआई राइस आते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले राइस आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होता है, जो कि बिल्कुल सेफ हैं डायबिटीज़ में खाना। तो ऐसे चावल को आप नॉर्मल प्रोसेस से भी पका सकते हैं, उबाल के पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप के चावल आप यूज करके इस चैलेंज को फेस कर सकते हैं, चावल खाने के चैलेंज को, इन चावल को आप खा सकते हैं। इसके अलावा और दूसरा पॉइंट देखें चावल खाने में, तो जब भी आप चावल खाएं, कोई भी चावल खा रहे हैं तो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खाएं, यानी कि वेजिटेबल्स वगैरह ऐसे यूज करें, चावल के साथ मिक्स करके खाएं जिनमें ज़्यादा फाइबर होता है, जैसे बीन्स वगैरह हैं और आपके हरी सब्जियां हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें चावल के साथ। और अगर दाल के साथ चावल खा रहे हैं या सांभर के साथ चावल खा रहे हैं तो सांभर के साथ ड्रम स्टिक बहुत बेहतर ऑप्शन है, जो कि फाइबरस भी होता है और न्यूट्रिशियस भी होता है, वो ज़रूर यूज करें सांभर में। और इसके साथ बीन्स वगैरह यूज कर सकते हैं, और आप इसमें कुछ बैंगन वगैरह, जैसे कि बैंगन वगैरह की सब्जी भी यूज कर सकते हैं। और अगर दाल के साथ खा रहे हैं चावल तो दाल मिक्स दालें यूज करें तो बेहतर होगा। मिक्स दाल में छिलके वाली दाल जरूर मिक्स करें, वो जिससे कि आपको सफिशिएंट फाइबर भी मिले। तो इस तरह से दोस्तों आप चावल के साथ जो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइबरस कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके चावल को सेफली डायबिटीज में खा सकते हैं और लो जीआई राइस को सेफली खा सकते हैं। और इसी के साथ एक बहुत अहम बात है, एक बहुत ही अहम पॉइंट है, जब भी आप डायबिटीज के शिकार हो गए हैं तो खाने से पहले 15-20 मिनट पहले सलाद, कच्चा सलाद जरूर खाइए। कच्चे सलाद का अगर अमाउंट देखें तो 1/4 ऑफ द प्लेट होना चाहिए स्टैंडर्ड, लेकिन अगर आप 1/4 ऑफ द प्लेट आपको ज़्यादा लगता है तो जितना भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो खा सकते हैं सफिशिएंट सलाद 15-20 मिनट पहले ज़रूर खाइए। तो इस तरह तो आपको चावल खाना चाहिए और डायबिटीज़ में इस तरह आप चावल सेफली खा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट लेते हैं रोटी का। रोटी चपाती को हम कैसे खाएंगे? रोटी या चपाती को खाना है तो ज़्यादातर चपाती का मेन इंग्रेडिएंट गेहूं का आटा होता है, और गेहूं का आटा है ये भी रोटी बनने के बाद इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से काफ़ी हाई होता है, 70 से ऊपर ही जाता है, तो ये भी डायबिटीज में खाना सेफ नहीं होता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो इसमें पहला पॉइंट तो यही है, जैसा कि हमने चावल के केस में बताया था, अगर आप डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं तो कभी भी खाना खाएं, रोटी भी अगर खा रहे हैं, रोटी वाला खाना भी खा रहे हैं, तो खाने से 15-20 मिनट पहले 1/4 ऑफ द प्लेट आपको 1/4 भाग प्लेट का कच्चे सलाद से जरूर फुल होना चाहिए, मतलब कच्चा सलाद जरूर खा लेना चाहिए। अगर एक 1/4 प्लेट नहीं खा सकते तो जितना खा सकते हैं उतना खाइए। इसके बाद जब रोटी खानी है तो रोटी ऐसे आटे की बनानी चाहिए जैसे मल्टीग्रेन आटा है। तो मल्टीग्रेन आटा है जिसका कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर होता है, और फाइबर होने के कारण इस टाइप के आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम हो जाता है, सेफ रेंज में आ जाता है, 55 से नीचे आ जाता है। तो इस टाइप का आटा यूज करना चाहिए। तो यहाँ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर देखें तो मल्टीग्रेन आटा के नाम पे अगर गेहूँ, जौ और चना, और इसके साथ चाहें तो सोयाबीन भी मिक्स किया जा सकता है। ये 3-4 चीज़ें मिक्स करके अगर आप आटा तैयार करते हैं तो वो आटा आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से सेफ होता है और डायबिटीज में सेफली खाया जा सकता है। इस टाइप के आटे की रोटी आप चपाती बना के सेफली खा सकते हैं, लेकिन इसमें आप देसी घी लगा के जरूर खाइए। देसी घी के भी अपने कुछ फ़ायदे हैं डायबिटीज में, इसलिए इस टाइप की सूखी रोटी ना खा के देसी घी जरूर लगाएं इसके साथ। और इसी के साथ देखें तो दोस्तों रोटी के साथ आप सब्जी, फाइबरस सब्जी जरूर, हरी सब्जियां जरूर से इस्तेमाल करें। और अगर दालों के साथ खा रहे हैं रोटी, सिर्फ दाल रोटी खा रहे हैं, तो यहाँ पर फिर मैं रिकमेंड करूँगा मिक्स दालों का यूज करें, जिसमें छिलकेदार दाल भी होनी चाहिए। और अगर खाली दाल खा रहे हैं तो उसके साथ खाली दाल रोटी खा रहे हैं तो फाइबरस सब्जी, हरी वेजिटेबल्स या हरी सब्जियां जो हैं उनको जरूर इस्तेमाल करें दाल के साथ। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको इस टाइप की रोटी या चपाती खा सकते हैं, डायबिटीज में ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। तो दोस्तों इसी के साथ अब तीसरी चीज़ आती है, तीसरी कंडीशन आती है कुछ जगहों पर जहाँ रोटी और चावल दोनों खाया जाता है। कुछ एरिया ऐसे हैं हमारे देश में जहाँ लोग रोटी के साथ साथ चावल भी जरूर खाते हैं थोड़ा बहुत, मतलब वो लोग कहते हैं अगर थाली में चावल नहीं है तो प्लेट अधूरी है। तो इसमें क्या करना चाहिए, इन लोगों को क्या करना चाहिए? तो यहाँ भी सबसे पहला पॉइंट तो कॉमन है कि 15-20 मिनट पहले ज़्यादा से ज़्यादा आप सलाद, कच्चा सलाद खाइए, यानी कि 1/4 ऑफ द प्लेट
कच्चे सलाद से पूरी होनी चाहिए। तो इसके बाद जब भी आप खाना खाएंगे तो आपको एक सैटिस्फैक्शन की फीलिंग रहेगी और आप खाना कम खाएंगे। तो इसमें क्या है, इस टाइप के लोगों को जहाँ रोटी और चावल दोनों खाने जरूरी हैं, तो वहाँ पे आपको एट ए टाइम एक ही चीज़ खानी चाहिए। अगर आप चावल खा रहे हैं तो उस वाली डिश में सिर्फ चावल खाइए, मतलब दूसरे टाइम पर रोटी खाइए। तो यहाँ मैं क्या कहूँगा, मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि एक टाइम पर सिर्फ रोटी और दूसरे टाइम पर सिर्फ चावल, इस तरह आप खा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि दोनों हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आप एक साथ नहीं खाएंगे, तो इससे आपकी थोड़ी सी बचत होगी शुगर स्पाइक होने में। तो यहाँ भी एक और बात ध्यान देने वाली है, कुछ लोगों का शुगर स्पाइक रोटी की वजह से होता है तेज़ी से, और कुछ लोगों का शुगर स्पाइक चावल की वजह से तेज़ी से होता है। ये मैन टू मैन डिपेंड करता है, लोगों की अलग अलग सेंसिटिविटी होती है इन दोनों प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग। तो दोस्तों ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए आप चाहें तो एक पर्टिकुलर टाइप का फूड, जैसे सिर्फ रोटी खा के 3-4 घंटे बाद ब्लड शुगर टेस्ट करा के पता कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार नहीं, कम से कम 3 रीडिंग इनके कुछ दिन पर इसके रीडिंग्स लीजिए, तब आप डिसाइड करिए कि किसका इफेक्ट क्या है। और इसी तरह चावल को खा के फिर आप उसका 3-4 घंटे बाद चेक कराइए अपना ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो लेकिन उसमें भी लगभग 3 रीडिंग का एवरेज लेना होगा। लेकिन ये प्रोसेस आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो अगर आपको डायबिटीज है तो आपको इसके सिम्टम्स भी पता होंगे। तो आप सिम्टम्स के आधार पर भी रोटी खा के 2-3 घंटे बाद अपना देखिए कि आपको बार बार पेशाब तो नहीं आ रहा है, या आपके जो और सिम्टम्स हैं, ओठ वगैरह ड्राई होने लगते हैं, सूखते हैं, या प्यास ज़्यादा लगती है, इस टाइप के सिम्टम्स कौन सा फूड खाने से ज़्यादा आते हैं, चावल खाने से ज़्यादा होते हैं या रोटी खाने से। तो इस तरह आप एक अंदाज़ लगा सकते हैं। तो अगर इस टाइप का अंदाज़ आपको लग जाता है, या टेस्ट करा के आप इसे सर्टिफाई कर लेते हैं इस चीज़ को कि रोटी ज़्यादा सूट कर रही है या चावल ज़्यादा सूट कर रहा है, तो जो चीज़ ज़्यादा सूट कर रही है उसको आप रात में, मतलब शाम के खाने में खाइए, डिनर में खाइए। और जो चीज़ कम सूट कर रही है या जिससे कि शुगर स्पाइक ज़्यादा होता है, उस चीज़ को आप दोपहर के खाने में खाइए। तो इस तरह आप रोटी और चावल को डिवाइड करके खाइए, एक साथ मत खाइए। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ भी रोटी खाएं या चावल खाएं, दोनों के साथ सब्जी जरूर मिक्स करनी है, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स तो जरूर होना चाहिए डायबिटीज वालों के लिए अपने मेन खाने के साथ, मेन कोर्स के साथ। तो इस तरह से आप स्मार्टली अपनी डाइट को प्लान करेंगे और डाइट के मतलब जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन को स्मार्टली अरेंज करके खाएंगे, तो आप डायबिटीज में अपने बेसिक फूड्स खा सकते हैं, उनको पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है। और इस तरह आपके न्यूट्रिशंस भी कंप्लीट होंगे बॉडी में और डायबिटीज भी कंट्रोल में रहेगी। और दोस्तों इसी के साथ अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको मैं पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।